श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में जानकारी शेयर करने वाली हूँ। वैशाख मास का महत्व, स्नान, दान, पूजा। अगर कोई आप व्रत करना चाहते हैं, संकल्प लेना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से इस महीने में आप व्रत का संकल्प लें और वैशाख मास में हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, ये भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा। तो आइए अब हम जानते हैं वैशाख मास का महत्व। पूरे वर्ष में 4 महीने जो शुभ माने जाते हैं, जो भगवान को समर्पित होते हैं, उस महीनों में अगर हम भक्ति करते हैं, जाप करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, तो हमें कई गुना फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि सावन, कार्तिक, माघ और उसी प्रकार से है हमारा वैशाख मास। वैशाख मास में हमें दान का और हमें व्रत उठाने का संकल्प, जैसे कि अगर आप प्रदोष उठाना चाहते हैं या सोम, बृहस्पति, शुक्र कोई भी व्रत उठाना चाहते हैं, तो वैशाख मास सबसे शुभ महीना माना जाता है। सावन का और आपका जो है कार्तिक और माघ, ये 4 महीने ऐसे होते हैं कि आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं। तो वैशाख मास में अगर आप कोई व्रत को सोच रहे हैं तो आप उठा सकते हैं। और जैसे आप पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं तो भी वैशाख मास से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है। और ये वैशाख महीने में नारायण और भगवान शिव को समर्पित है। नारायण की पूजा और भगवान शिव की पूजन आराधना करने का विधान है। केले की वृक्ष की पूजा, तुलसी की पूजा, नारायण की पूजा और साथ ही भगवान शिव के मंदिर में जलाधारी लगाया जाता है इस महीने में, क्योंकि गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। और कहा जाता है कि हमें शीतल जल से स्नान, पवित्र नदियों का स्नान और साथ ही शीतल जल हमें भगवान को स्नान कराना चाहिए। पवित्र नदियाँ जैसे गंगा जल से भी हमें भगवान शिव का स्नान कराना चाहिए। इस महीने भगवान शिव के मंदिरों में जलाधारी लगाना चाहिए। जलाधारी लगाने से हमारे जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो इस महीने में हमें भगवान शिव के मंदिर में जलाधारी जरूर लगाना चाहिए। मिट्टी का जलाधारी लगाएं, जिससे एक एक बूंद भगवान शिव के ऊपर जल गिरता है तो भगवान शिव की 5 बेटियां जैसे जया, बेसहारा, सांबली वाली देव दोतली के रूप में वह जल हमेशा गिराते रहते हैं। साथ ही इस महीने में हमें जल का दान भी जरूर करना चाहिए। जल का दान में जैसे पक्षियों के लिए जल निकाले, कहीं प्याऊ लगा लीजिए। शीतल चीज जैसे कि आपको छाता, चप्पल, इन वस्तुओं का हमें दान करना चाहिए। जितनी भी शीतल से जुड़ी हुई चीजें हैं हमें जरूर दान करना चाहिए। जैसे कि आप फलों का दान कर सकते हैं, आप फल का जूस कहीं लगा सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप फलों का जूस भी लगा सकते हैं, आप प्याऊ लगा सकते हैं। जितना भी आप इस महीने में जल दान करते हैं, शीतल चीज को देते हैं, उतना कई गुना आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस महीने में जितना पुण्य कमाना है, आप दान जो है शीतल चीज का जरूर करें। जो भी आप, जैसे छाता धूप को रोकता है, चप्पल गर्म चीज़ें जैसे पैर गर्म को रोकता है, तो जो ज़रूरतमंद है उनको आप दान ज़रूर करें। जैसे अगर आप थोड़ा सा सामर्थ्यवान हैं तो किसी आश्रम में जाके कूलर लगवा सकते हैं, पंखे लगवा सकते हैं। जो भी आपके सामर्थ्य है आपको दान ज़रूर करना चाहिए। कहा जाता है मनुष्य तन में आप अपनी आर्थिक स्थिति का कुछ भी % दान करते हैं तो आपको कई गुना प्राप्त होता है और साथ ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप वैशाख मास में दान ज़रूर करिए। शीतल जल का, पक्षियों के लिए जल निकालिए जिससे पक्षी ग्रहण करें, तो भी आपके जीवन में अच्छा हो, बहुत ही अच्छा हो। साथ ही व्रत का भी उठाना चाहे तो आप इस महीने में व्रत उठा सकते हैं। और नारायण की पूजा हमें इस महीने में करना है। अगर बृहस्पति व्रत उठाना चाहते हैं तो सबसे श्रेष्ठ है, तो आप व्रत उठा सकते हैं। साथ ही इस महीने केले की वृक्ष की पूजा, पीपल के वृक्ष की पूजा, आंवले की वृक्ष की पूजा हमें ज़रूर करना चाहिए। साथ ही हमें दीपदान करना चाहिए। जैसे पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन दान का दीपक जलाइए, बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष में जलाइए, प्रतिदिन तुलसी के नीचे दीपदान करिए और आंवले के वृक्ष के नीचे आप जब भी आपको समय मिल जाए तो दीपदान जरूर करिए। दीपदान से हमारे घर में रोशनी होती है, हमारे जीवन में रोशनी आती है, प्रकाश बढ़ता है। तो इसलिए हमें नारायण की पूजा विधि विधान से करना है। अगर आपके पास पवित्र नदियां हैं तो पवित्र नदियों में स्नान करिए। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, अगर आपके घर में गंगा जल हो तो उसमें भी डाल के आप गंगा से हर हर गंगे करके स्नान कर सकते हैं, तो आपको भी गंगा स्नान का फल मिल जाएगा।
रहेगा। साथ ही हमें घर में भी शीतल जल से प्रेय से भगवान शिवलिंग पर स्नान कराना है और लड्डू गोपाल और शालिग्राम को भी कराना है। साथ ही हमें रात भर किसी भी मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल किसी भी वैशाख के सोमवार किसी भी प्रदोष पे आपको तांबे के पात्र में वो जल को पलटना है और पूरे परिवार को स्पर्श करा के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर आपको वह जल समर्पित करना है। इससे यह होगा कि जीवन में आप निरंतर उन्नति करते चले जाएंगे। वैशाख महीना हमारे लिए बहुत ही खुशियां, हमारे लिए पूजा भक्ति मंत्र जाप का बहुत ही शुभ महीना माना गया है। इस महीने में आपको मंत्रों का जाप भी बढ़ा देना। मंत्रों के जाप को जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही आपको मंत्रों के फल की प्राप्ति आपको जाप का जरूर हो जाता है। तो जितना भी हो सके मंत्रों के जाप को बढ़ा दीजिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके भगवान की सेवा भक्ति भाव करते रहिए। साथ ही प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में हमें लड्डू गोपाल को शीतल जल, यानी जैसे कि आप रात भर मिट्टी का जल में पात्र रखिए और वैशाख मास में शीतल जल से स्नान कराया जाता है और उसी तरीके से आपके जीवन में भी शीतलता जरूर आती है। तो अपने घर के शिवलिंग पर भी रात भर रखा हुआ पात्र का जल समर्पित करिए और हो सके तो मिट्टी का जल हर सोमवार के दिन जो है मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल घर के शिवलिंग को भी स्नान कराइए। शिवालय में भी जाकर के सोम या प्रदोष के दिन भी कराइए, सब परिवार सहित स्पर्श करा के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। भगवान शिव के प्रिय पुष्पों को समर्पित करिए, भगवान नारायण के प्रिय पुष्पों को समर्पित करिए। हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए इस महीने पे और उसके बाद भगवान नारायण के प्रिय भोगों को बृहस्पतिवार और एकादशी के दिन जरूर लगाइए। इस महीने जितनी भी भक्ति दान पुण्य कर सकते हैं अपने जीवन अपने मनुष्य तन को आप सार्थक कर सकते हैं, पुण्य की प्राप्ति हो सकती है और जीवन में यथाशक्ति आपके जो है खुशियां ही खुशियां होती है। कार्तिक मास जैसे वैशाख मास होता है वैसे कार्तिक मास नारायण को समर्पित है। तो नारायण की पूजन आराधना हमको करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप करना है, तुलसी की पूजन करना है। तो विधि विधान से आपको नारायण की पूजा और भी बढ़ा देनी है। और साथ ही भगवान शिवालय में जलाधारी आपको एक संकल्प लेना है कि मिट्टी के पात्र का जलाधारी लगाना है। सोम या किसी भी प्रदोष को मिट्टी के रखे हुए पात्र से शिव जी को स्नान कराना है। तो इस तरीके से वैशाख मास में आप भी भगवान की भक्ति करिए, दान करिए, जल का दान करिए, जरूरतमंद को कूलर एसी जो भी आप पंखा लगवा सकते हैं लगवा लीजिए। जितना भी पुण्य कर सकते हैं नए शरीर से उतना पुण्य कर लीजिए। पुण्य ही आपका साथ जाएगा, धन जाता है ना कुछ जाता है, जाता आपका है जो किया हुआ आपका पुण्य है। तो वैशाख मास लग चुका है तो देर किस बात की, आप भी स्नान दान पुण्य करिए, भगवान की भक्ति में लगे होकर के अपने जीवन को सार्थक करिए। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी जानकारी मैं आपको शेयर कर आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।